अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। नमस्कार दोस्तों, आज से हम मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ हमारे हिंदी मीडियम के छात्र भी हमसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक ग्राम। फर्स्ट हेल्थ बेनिफिट इज it protects heart, it improves digestion, it improves bone health, it helps in managing diabetes, strengthen nervous system, and it having a vitamin B complex, iron, copper, calcium, magnesium, zinc, potassium, phosphorus। ठीक है, तो बहुत से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स है ब्लैक ग्राम के, तो उसके बारे में हमने देखा। चलिए शुरू करते हैं। बॉटेनिकल नेम फिग्ना मुंगो। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? फिग्ना मुंगो है, और फैमिली है लेग्यूमिनोसी। जो भी पल्स क्रॉप है, हमारे सारे पल्स क्रॉप की फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनोसी है। ओरिजिन है इंडिया। प्रोटीन परसेंट 24%, कार्बोहाइड्रेट है 60%। नेक्स्ट, क्लाइमेट। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्लाइमेट किस तरह का लगता है। इट कैन बी ग्रोन इन खरीफ एज वेल एज summer season. It grows best in hot and humid condition with ideal temperature of 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर होता है जिसमें क्रॉप अच्छे से ग्रो करता है, वो होता है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। It can be grown successfully from sea level up to the elevation of 1800 meters। ठीक है। नेक्स्ट, हेवी रेन्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग आर हार्मफुल। जो फ्लावरिंग का सीज़न होता है उसमें अगर ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होता है, हमारा क्रॉप डैमेज हो सकता है। एंड इट हैविंग रेनफॉल 60 to 75 सेंटीमीटर। आप इसको मिलीमीटर में लिखना एग्ज़ाम में, जो 600 to 750 मिलीमीटर। नेक्स्ट, सॉइल। अब हम देखेंगे हमारे क्रॉप को किस प्रकार की सॉइल लगती है। ठीक है। ब्लैक ग्राम डज वेल इन हेवियर सॉइल। इसको भारी, जो अच्छी वाली मिट्टी होती है वो उसको सूट करती है। जैसे कि ब्लैक ग्राम को जो है ब्लैक कॉटन सॉइल अच्छी होती है, जिसमें मॉइस्चर रिटेंशन बेटर होता है, उस टाइप की सॉइल अच्छी होती है। उसके बाद सैंडी लोम एंड हेवी क्ले सॉइल एक्सेप्ट अल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल। ठीक है। लोम और स्लाइटली हेवी सॉइल्स विथ न्यूट्रल पीएच बेस्ट सुटेबल फॉर अर्बन। उड़द बीन के लिए वो अच्छी होती है। सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड हैविंग गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसकी वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी जो है वेल होनी चाहिए, एंड उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। वाटर लॉग्ड सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। जिस मिट्टी में पानी ज़्यादा रुक के रहता है उस प्रकार की मिट्टी हमें यूज़ नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट, लैंड प्रिपरेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लैंड कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए आप इस इमेज में कि फार्मर किस प्रकार लैंड की प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट फर्स्ट डीप फ्लोइंग and 2 to 3 crisscross harrowings।
and then land is leveled and land is prepared. ठीक है, वही दिया हो इसमें. उसके बाद क्या करना है कि FIM ऐड करना है आपको. कितना 6 टन FIM हम ऐड करना है. इफ नेसेसरी प्री सोइंग इरिगेशन शुड बी गिवन. अगर ज़रूरत पड़े तो प्री सोइंग का इरिगेशन भी देना चाहिए. नेक्स्ट सोइंग. अब सोइंग कैसे करनी है, सीड कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में हम देखेंगे. सीड शुड बी सेलेक्टेड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीजेस. ऐसा सीड हमें लेना है जिससे इंसेक्ट का अटैक ना हुआ हो, जिसमें पेस्ट का अटैक ना हुआ हो, जो डिसीज फ्री सीड है, हेल्दी सीड. ठीक है, हम कहाँ से ले सकते हैं. इट शुड बी परचेज फ्रॉम एग्री रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटीज़, KVKs एंड रजिस्टर्ड एंड कंपनीज, एग्रो सर्विस सेंटर्स एक्सेट्रा. एंड सीड शुड बी वायबल एंड जेनेटिकली प्योर. मेथड ऑफ सोइंग. अब हम किस प्रकार से इसकी बुवाई कर सकते हैं, कशा प्रकारे आपण याचं मातीमध्ये पेरणी करू शकतो हे आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे. सॉइल शुड बी डन, सोइंग शुड बी डन इन द लाइन सोइंग, ड्रिलिंग मेथड with the help of tractor, verticum seed drill, by bullock drawn verticum seed drill, टिफन. इस प्रकार से हम इसकी सोइंग कर सकते हैं. और जो सोइंग की डेप्थ होती है वो होनी चाहिए 5 to 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, टाइम ऑफ सोइंग. सेकंड फोर्टनाइट ऑफ जून टू 30 जून. इसका जो सोइंग पीरियड है वो बहुत ही कम है, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है और उसकी वजह से सीड अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता. इसलिए 15 जून से लेकर 30 जून तक हमें इसकी सोइंग करनी चाहिए. इन समर सोइंग शुड बी डन फ्रॉम 3rd वीक ऑफ February टू 1st वीक ऑफ April. लेट सोइंग शुड बी अवॉइडेड. लेट सोइंग हमें नहीं करनी है. सीड ट्रीटमेंट. अब हम देखेंगे सीड ट्रीटमेंट किस तरह करनी चाहिए. सीड इज ट्रीटेड विथ थायरम 2.5 ग्राम पर kg सीड. थायरम के साथ हमें सीड ट्रीटमेंट करनी है. उसके बाद सीड शुड बी ट्रीटेड विथ राइजोबियम कल्चर फॉर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेस. ये जो हमारा क्रॉप है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसलिए हमें इसमें राइजोबियम की ट्रीटमेंट करनी. नेक्स्ट, अब हम इसका सीड रेट देखेंगे. जो हमारा खरीफ सीज़न है उसमें 12 kg से लेकर 15 kg पर हेक्टर हमारा सीड रेट है, और समर में इसका सीड रेट है 20 to 25 kg पर हेक्टर. इसकी जो स्पेसिंग है खरीफ के लिए 30 by 10 सेंटीमीटर और समर के लिए है 20 to 25 into 10 सेंटीमीटर. हे लक्षात ठेवा तुम्ही. नेक्स्ट, व्हरायटीज़. व्हरायटी कौन सी है. नवीन, पुसा 1, कृष्णा 1, सिंदखेडा, T9, आझाद 1. हे लक्षात ठेवा तुम्ही, एक्झामला विचारलं जातं. अँड आता फर्टिलायझर डोस पाहू आपण. फर्टिलायझर डोस काय आहे याच्यामध्ये 20 kg नायट्रोजन, 40 kg फॉस्फरस अँड 40 kg पोटॅशियम हेच दिलेलं आहे NPK डोस. फर्स्ट ॲप्लिकेशन ॲट द टाईम ऑफ सोइंग अँड सेकंड ॲप्लिकेशन विथ द 1 month आफ्टर द सोइंग. नेक्स्ट, इरिगेशन मॅनेजमेंट. इरिगेशन तुम्हाला माहितीच आहे, मी मागच्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलं होतं की इरिगेशन जे आहे ते आपल्याला रेनी सीझनला म्हणजे पावसाळ्यामध्ये द्यायचं नाही आहे, बट इन समर सीझन इरिगेशन शुड बी गिवन ॲज पर द क्रिटिकल स्टेजेस. नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन शुड बी डिपेंड अपॉन द सॉइल टाइप अँड वेदर. अँड इरिगेशन इज गिवन at an interval of 10 to 15 days. And critical stages कौन सी इसमें, pod development stage, pod formation stage, flowering stage.
ठीक है। नेक्स्ट, वीड मैनेजमेंट। 1 or 2 हैंड वीडिंग शुड बी डन अप टू 40 days। हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ सिकल हैंड वीडिंग करते रहने चाहिए खुरपी के सहारे। और उसके बाद जो है हमें वीड कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का भी यूज़ करना पड़ता है अगर हैंड वीडिंग से कंट्रोल नहीं होता है तो। फ्लिक्लोरेनिन, उसका हम बेसिलिन बोलते हैं उसको 1 kg एट द रेट पर हेक्टर उसका यूज़ करना है 800 से 1000 लीटर वाटर में एज अ प्री प्लांटिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट, ब्लैक ग्राम। उसमें हमने जो कुछ भी देखा वो आप सबको याद करना है। उसके साथ साथ हमें साइन ऑफ मैच्योरिटी, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग भी देखेंगे। हार्वेस्टिंग, pod and plant dried, grains become hard and moist, percent in grain at harvesting should be 20 to 22 degrees percent. Pod shattering is common problem in pulses. Pod shattering होती रहती है, therefore picking should be done as soon as pod mature. हमें जल्दी से जल्दी पॉड मैच्योर होने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग शुड बी डन 2 to 3 पिकिंग्स। 203 पिकिंग में 2 से लेकर 3 पिकिंग्स में हमें उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। द पॉड और होल क्रॉप आफ्टर कंप्लीट ड्राइंग शुड बी थ्रेश्ड मैन्युअली और बाय मशीन। हम उसको मैन्युअली भी कट कर सकते हैं हाथ से और मशीन के सहारे भी कर सकते हैं। उसका जो यील्ड है, यील्ड वेल मैनेज्ड क्रॉप एज इंडिकेटेड अबव may produce 20 to 15 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन पर हेक्टर। 12 to 15 क्विंटल्स इसका यील्ड है, ठीक आहे। आपण दुधाटे अकॅडमी ॲप सुरू केलेलं आहे। ज्यांना स्पेशल क्लास करायचे असतील त्यांनी ते ॲप डाउनलोड करावं। जसे त्यामध्ये आपले 100 स्टुडंट एनरोल करतील त्यानंतर आपण त्या ठिकाणी स्पेशल क्लासचं आयोजन करू। त्याचबरोबर आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे क्रॉप सायन्स विथ विठ्ठल सर, ते पण तुम्ही जॉईन करा जेणेकरून तुम्हाला त्या ठिकाणी नोट्स अवेलेबल होतील आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी क्विजेसचं सुद्धा आपण अरेंज करू। आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जे नवीन यूजर असतील त्यांनी, आणि तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून आपण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल। धन्यवाद।